हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक सुंदर सा कोस्टर बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 4 कलर की मदद से इसको तैयार किया है। ऑरेंज कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर और आसमानी कलर। आपके पास जो भी कलर हो उससे आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम 2 उंगलियों में इस तरह तिरछा लेके एक मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनानी है। 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशे काउंट होगी और एक चेन बीच में स्पेस के लिए। ठीक है। इसके बाद रिंग के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन लेनी है, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, के बाद आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 1 चेन लेके सर्कल को हम धीरे धीरे इस तरह से टाइट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे। 4 चेन ली थी हमने, तो तीसरे नंबर के चेन में 1 2 3 इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है। फिर हमें 1 चेन लेके धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हमारा ये बीच का पार्ट तैयार हो। ठीक है। इसके बाद इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइट कर लेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एक चेन का स्पेस है हमारा, यहाँ पे डालना है। ठीक है। इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर हमें 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर ये दूसरे वाले स्पेस में। ठीक है। एक डबल क्रोशे, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन लेनी है, फिर से आगे वाले में सेम जगह पे एक और बनाएंगे। ठीक है। फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाले में, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेके सबसे ऊपर यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से लॉक कर देंगे। ठीक है। फिर एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइट कर लेंगे। अब हम ग्रीन धागे से इस तरह से पहले नॉट लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 चेन का गैप है बीच में, यहाँ पे क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन बनानी। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो। इसके बाद ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से यहीं पर इस तरह से हमें एक ही स्पेस पे 3 डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से आगे वाले स्पेस में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 3। ठीक है। फिर से 2 चेन, फिर इसके अगले वाले में 2 और ये है 3, फिर 2 चेन। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 2 चेन लेके
यहाँ पे नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब हम इस तरह से ब्लू धागा लेंगे, सबसे पहले नॉट लगाएंगे। इसके बाद ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चेन लेंगे। अब ये तो 3 डबल क्रोशिया हमारे इनके बीच में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेनी है, फिर से हमें यहाँ बीच में डालना है। ठीक है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया इनके बीच में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर बीच में, फिर 2 चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया के बीच में, फिर 2 चेन, फिर से यहाँ बीच में। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे हमने 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब ये जो डबल क्रोशिया हमारा है इसके ऊपर इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। ठीक है, फिर से 1 2 3 3 चेन लेके इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, अब ये जो गैप बना हमारे यहाँ पे इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरह से चेन को मिला के यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हमें इस तरह से पलटना है। ठीक है, अब इसके सीध में जो ये डबल क्रोशिया है इसमें बनाना है। इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 3 4 और ये है 5। ठीक है, फिर हमें जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है। इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अब दूसरा धागा अटैच करना है। इस तरह से वाइट धागा लेंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से ब्लू वाले धागे को टाइट कर लेंगे। फिर से यहाँ पे हमें सेम जगह पे एक स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देना है। यहीं पर स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमें जैसे हमने अभी बनाया था उसी तरह से बनाना है। 1 2 3 3 चेन लेके इससे अगले वाले जो डबल क्रोशिया हमारा इसके ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन लेके इस तरह पलट लेंगे। अब ये जो गैप है इसमें बनाने हमें 4 डबल क्रोशिया से एक बना, ये बना दिया हमने 2, इस तरह से 3, फिर ये 4, इस तरह से 5 हो गए। ठीक है, इसके बाद इस तरह पलटेंगे। अब इसके सीध में जो डबल क्रोशिया हमारा ये जो दिखाई दे रहा है इसमें बनाना है। ठीक है,
इस तरह से इसे पकड़ेंगे, इस तरह से नीचे से लाते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे 5। ठीक है, ये हमारा 2 बन गया, ये हमारा 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ पे हमें ब्लू वाले धागे को जोड़ देना है। ठीक है, फिर ब्लू वाले धागे से एक बार फिर से सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे 2 छोटे छोटे फ्लावर बने। ठीक है, इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ये 2 बनाए उसी तरह से हम पूरे बना लेंगे। ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जहाँ पे शुरुआत की थी वहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, अब इन धागों को हम ये जो ब्लू वाला धागा भी है उसे भी कट कर लेंगे। ठीक है, अब जितने भी ये धागे हैं इनको हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। इस तरह दोस्तों कंप्लीट होने पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से इसका ये फ्रंट साइड है और इस तरफ यहाँ पे इसका ये बैक साइड है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।